सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हैं आपके लिए। इससे पहले हमने 5 सेट कंप्लीट कर लिया है, आज 6वां सेट आपके बीच है। तो कैसा लग रहा है ये सेशन, लास्ट में बताइएगा। आइएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पर ही बेचता है और तौल में 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। तो जब भी इस टाइप का आएगा तो देखो, पहले मात्रा जो है आपका, यहाँ ग्राम दिया हुआ है, यहाँ किलोग्राम है, तो एक सी बनाना होता है तो हमेशा छोटे के हिसाब से। तो 1 किलोग्राम को हम क्या बोल देंगे, 1000 ग्राम। क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्या करना होता है इस पैटर्न में, जब भी आपका इस टाइप का है तो दोनों का अंतर लीजिएगा। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 200, तो उसे कहाँ लिख दीजिएगा, ऊपर। क्लियर है बात। और छोटा मान नीचे, तो दोनों में छोटा मान कौन सा है, 800, वो लिखिएगा नीचे और इंटू 100 कर दीजिएगा। तो जो आपसे मांग रहा है वो आपका निकल आएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 से काट दीजिएगा तो 25 चौको 100। तो कितने का लाभ हो जाएगा उसको, 25% का। बेईमानी कर रहा है तो लाभ के लिए बेईमानी कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। क्या पहला सवाल समझ में आया आपको, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है आपसे, एक फल विक्रेता ने 50 किलोग्राम आम 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। उसने उनमें से कुछ आम 30 रुपए प्रति किलोग्राम और शेष 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। तो यदि उसने कुल लाभ 25% प्राप्त किया हो तो उसने 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर कितने आम बेचे थे। यही है सवाल आपके पास। चलिए देखिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा आपका, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए एक फल विक्रेता 50 किलो, मात्रा कितनी है 50 किलो और 22 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 50 इंटू 22 कर दोगे, ठीक है, तो ये आपका टोटल क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आ गया आपके पास, 1100। ठीक है ना, क्लियर है। 22 का गुणा 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1100। 1100 आपके पास क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब हमें क्या बोल रहा है, 25% लाभ, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा आपका, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलता है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका विक्रय मूल्य निकलेगा कैसे, तो सीपी अपॉन में 100 इंटू 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरीके से निकलता है। क्लियर है बात। तो देखिए हम विक्रय मूल्य निकाल लें, तो सीपी कितना है आपके पास, 1100 है, बटे में 100 इंटू कितने का लाभ बोल रहा है, 25% का। कोई चीज 100 थी, 25 का लाभ हुआ तो ये 125। कहीं कोई दिक्कत, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इतनी बात समझ। तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करा दीजिएगा, 11 5 55। क्लियर है। फिर 11 दूनी 22 और 5 27 की 7 हासिल की 2, 11 एकम 11 2 13। ये मिनट चक्कर दिया, अच्छा 2 ही गुणे में मिस्टेक हो गया है, इसे एक बार देखिएगा। तो 11 5 55 की 11 5 55 की 5 हासिल का 5, 11 दूनी 22 और 5 27 की 7 हासिल का 2, 11 कम 11 2 13। तो 13 75 क्या आ गया आपके पास, टोटल विक्रय मूल्य आ गया। कुल विक्रय मूल्य आया आपके पास। अब देखिएगा, ठीक है, तो 50 किलोग्राम था, ठीक है। तो कुछ को उसने क्या, देखिएगा टोटल मात्रा कितनी है, 50 है। कुछ को अगर x में बेचेगा तो दूसरे को कितने में बेचेगा, 50 माइनस x। क्या ये बात समझ में आई। तो x वाले को 30 रुपए में बेच रहा है, तो इसे कितने में, शेष। तो ये शेष वाला हो जाएगा क्या, 20 रुपए के हिसाब से। आया बात समझ में। तो अब इसे सबको जमा दें कि हम, तो देखिए आपको, तो टोटल आपके पास कितना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर में विक्रय मूल्य रखते हैं। तो 1375 बराबर में क्या जाएगा, 30x फिर प्लस आपका 20 और ब्रैकेट में क्या जाएगा आपका 50 माइनस x। आया। तो 30 रुपए के हिसाब से कुछ मात्रा बेचेगा और कुछ मात्रा 20 रुपए के हिसाब से बेचेगा।
और टोटल कितना है आपका 1375। तो आइएगा, तो 1375 ये हो गया आपको क्या 30x, यहाँ अंदर आएगा तो कितना हो जाएगा 20 का गुणा 50 में करेंगे तो 1000 और माइनस 20x। क्या ये बात समझ में आई? तो 1000 यहाँ जाएगा तो कितना बचेगा आपका 376। कहीं कोई दिक्कत? 30x में से 20x चला जाएगा तो कितना बचेगा 10x। ठीक है, अब 10 का भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 37.5 बराबर x। कहीं कोई दिक्कत? तो आपसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे उसने 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर कितने आम बेचे थे। ठीक है, तो 20 रुपए वाली का मान कितना है आपके पास 50 माइनस एक्स है, दिख रहा आपको? ये 20 रुपए के हिसाब से कितनी मात्रा पता नहीं था हमको, तो हमने x निकाल ली है। ठीक है, तो क्या करना है आपको 20 रुपए के हिसाब से क्या बोले हैं, तो 50 माइनस एक्स, तो 50 और x का मान कितना है 37.5। 50 में से 37.5 अगर घटा देंगे तो कितना जाएगा 12.5। तो 20 रुपए के हिसाब से कितनी मात्रा बेची है उसने 12.5 किलोग्राम। ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा आंसर। क्या सवाल समझ में है आपको? तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन ए 12.5 किलोग्राम। सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य से टोटल विक्रय मूल्य निकाला और कुछ मात्रा को उसने 30 रुपए और कुछ मात्रा को कितना 50 और टोटल मात्रा कितनी थी आपके 50। क्लियर है? तो हमने कुछ मात्रा को x तो दूसरी की 50 माइनस x, ये जो आपको शेष मात्रा है। ठीक है, तो इसी का पूछा था आपसे तो ये निकाल दिया। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 12.5 और 30 रुपए के हिसाब से अगर पूछता तो कितना जाता 37.5। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब क्या कह रहा है आपसे, एक शंक्वाकार बर्तन की आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये r दे दिया, ऊंचाई कितनी दी है 48 सेंटीमीटर। वह बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। उस पानी को 20 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, तो ये त्रिज्या हो गई, पहले एक बर्तन में डाला गया, तो तदनुसार उस बर्तन में पानी की गहराई कितनी होगी। जो गहराई है वही ऊंचाई है। तो जब भी अगर इस टाइप का पैटर्न आता है तो हम किसका करते हैं, तो शंकु का आयतन क्या करेंगे, शंकु का आयतन बराबर किसके ले लेंगे बताइए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। आया बात समझ में? और यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर यही होता है। तो शंकु के लिए अपन क्या ले लेते हैं r1 और इसके लिए ले लेते हैं r2। क्लियर है? इसके लिए h1 और यहाँ पे निकालना अपने को क्या h2। क्लियर है? तो मान रखते हैं क्या पाई से पहले पाई काट दीजिएगा 1/3। ठीक है, r1 कितना है आपके पास, तो 10 × 10 और h1 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 × 20 और h2 आपको क्या करना है निकालना है। कहीं कोई दिक्कत? तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 से तो 16 या 48, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 चको 16। तो क्या 4 ऑप्शन में है, तो 4 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी ऊंचाई या गहराई, यही पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी। क्या सब लोग को समझ में आ रहा है? क्लियर है ये बात? चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आइएगा, तो जो सबसे पहले परिमाप दिया है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग। तो जो कि होता है कि आपका 3a होता है। तो परिमाप कितना दिया वो 36, तो 36 बराबर में 3a, 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 12
तो ये जो 12 आ गई, क्या आ गई आपके पास? भुजा। यहाँ तक की बात समझ में आई? बताइएगा। फिर इसके बाद निकालना है क्या आपको? त्रिज्या। कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तब बता पाएंगे जब आपको त्रिज्या पता होगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? कि त्रिज्या, ठीक है, a अपॉन में 2√3 क्या होती है? a अपॉन में 2√3। तो a मतलब भुजा। भुजा है क्या आपके पास? तो ऊपर क्या हो जाएगा? 12 और नीचे क्या जाएगा? 2√3। 2 से काट दीजिएगा तो 6। क्लियर है? अब √3 दिक्कत दे रहा है तो क्या कर दे? ऊपर नीचे √3 का क्या कर दे? गुणा कर दें। तो ऊपर कितना आ गया? 6√3 और नीचे √3 और √3 हो गए तो 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या आ गई त्रिज्या आपके पास? 2√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान कितना आ गया? 2√3 आया आपका। अब निकालना क्या है आपको? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? पाई का मान रखना नहीं है आपको, तो पाई ऐसे ही रहेगा आपका। आर कितना दिया हुआ है? 2√3 का स्क्वायर। तो ये पाई 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 और वर्ग से वर्ग कटेगा तो 3। तो 4 तिया 12 पाई आपका क्या जाएगा? आंसर ऑप्शन में है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ई। क्या सवाल समझ में आया आपको? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ई, 12 पाई। ठीक है, पहले हमने परिमाप से भुजा निकाली, भुजा से त्रिज्या निकाली, त्रिज्या से क्या निकाला? क्षेत्रफल निकाला। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण हो और cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3 हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसा पढ़ा हुआ है क्या? क्लियर है? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और ये ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। देखिए, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। ठीक है, कि जब हम पढ़ते हैं a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या पढ़ते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो आपने सर्व समीकरण पढ़ी है क्या? इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान तो 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया? 1। क्लियर है? तो इसका रोल तो हो गया खत्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसी सर्व समीकरण को अगर ध्यान से देखिए तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पड़ा हुआ है। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कह सकते हैं कैसे? तो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह ये मान रख सकते हैं। तो आइए रखिएगा हमारे साथ। तो ये हो जाएगा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या लिखा हुआ है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 2/3। तो देखिएगा क्या मांगा था आपसे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा? तो क्या वो आ चुका है क्या? तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? 2/3, ऑप्शन बी। तो आंसर आएगा क्या? बी, 2/3। क्या तरीका समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक है, इस बीच एक बच्चा का जन्म हुआ पर परिवार की औसत आयु अब भी उतनी है, तो उस बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? योग। तो 5 सदस्य हैं, औसत बोल रहे हैं तो योग निकाल सकते हैं क्या? तो देखिए योग कितना आ जाएगा आपके पास? औसत इंटू संख्या। ठीक है, तो औसत कितना है? 17
और संख्या कितनी है 5, तो 17 पना कितना हो गया 85। आया? कहीं कोई दिक्कत किसी को बताइएगा? ध्यान से देखो, अब सवाल क्या बोल रहे हैं कि 5 सदस्यों का जो योग आ गया, कितना आ गया आपके पास 85। ये देखिए, इससे रहने दीजिएगा, 5 सदस्यों का जो योग आएगा ना 85। अब क्या रहा है, इस बीच एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है ना, तो सदस्य कितने हो गए 6 हो गए, तो सदस्य 6 हो गए हैं, लेकिन औसत में बोल रहा है वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो औसत कितना था 17, तो 17 का गुणा करा दीजिएगा, 17 छक्का कितना हो गया 102, ठीक है। तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। और एक बात और, ये चूक और हो गई, देखिए ये कब का है आपका, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन तो हमने ध्यान नहीं दी थी, 3 वर्ष पहले बोला था, तो ये जो है आपका पहले का है, कब का है, कितने वर्ष पहले का 3 वर्ष। अब हम कुछ ये क्या वर्तमान में, क्योंकि ये जो मान आया कब का आया है वर्तमान का, 6 सदस्यों की वर्तमान जो है आपका, उनका योग कितना है 102 है, और ये 85 जो आया 5 सदस्यों का कब का है 3 वर्ष पहले का, तो इनको भी कहाँ लगना पड़ेगा आपको वर्तमान में, तो 5 सदस्य हैं और सभी का 3 बढ़ा होगा, तो 3 5 6 15, तो ये 15 यहाँ से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 100, तो ये क्या आ गया आपके पास वर्तमान। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे 100 हो रहा है, यहाँ 102 हो रहा है, तो कितने का अंतर आ रहा है आपका 2 का, और ये अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चा आ चुका है, तो बच्चे की जो आयु आएगी वो क्या जाएगी 2 वर्ष, ये किसकी हो जाएगी आपके बच्चे की, तो यही तो पूछा गया था आपका, तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आई बताइएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन है। सब ये बात और सुनिएगा, 5 सदस्य थे, उनकी औसत आयु कितनी थी 17, तो 17 पाना कितना हुआ 85, फिर सब ये 85 कब हुआ आपका 3 वर्ष पूर्व का, तो 3 3 सब में जोड़ेंगे तो 3 5 क्या हो जाएगा 15, तो 85 और 15 जोड़ दिया तो कितना हो गया 100। 5 सदस्यों की वर्तमान जो आयु का योग आएगा वो कितना जाएगा 100 वर्ष आ जाएगा। फिर बच्चा अगर होता है, अब बोले कि औसत में परिवर्तन नहीं होगा, तो बच्चे के आने से सदस्य कितने हो जाएंगे 6, तो 17 छक्का कितना हो गया 102, तो 100 से 102 आ रहा है, तो मतलब 2 वर्ष किसका हो जाएगा बच्चे का हो जाएगा, और यही पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा क्या 2 वर्ष। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है आपसे, 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, उस नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी। क्लियर है बात? तो इस टाइप का पैटर्न कैसे बनाया जाता है देखिए, तो नया गोले का आयतन बराबर में क्या लिखेंगे अपन, दिए गए गोले का आयतन, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, तो गोले का आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई, अब यहाँ पे देखिए त्रिज्याएं क्या क्या दी है 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला, तो नए के लिए हमने ये लिख दिया। अब देखिए त्रिज्या, तो सब त्रिज्याएं क्या पहले भी क्या हो जाएगी 1 की पावर 3 लिख दीजिएगा, फिर 6 की पावर 3 और क्या जाएगा आपके पास 8 की पावर 3। क्या ये बात समझ में आई सबको, कहीं कोई दिक्कत? तो 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या जाएगा कट जाएगा, तो आर क्यूब निकालना है हमें, आइए, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 हो जाएगा, 6 का 216 और 8 का 512, तो 12 16 28 और 1 29 और 5 और 2 7, तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 729। ठीक है, तो 729 किसका क्यूब होता है आपका 9 का, तो आर यही तो मांगा गया था आपसे। ठीक है, तो आर का जो मान निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 9। कहीं कोई समस्या? तो आंसर हो जाएगा क्या 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए आपको क्या बनेगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? ऑप्शन ए आपको क्या बन जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब क्या बोल रहा है आपसे, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके विकर्ण की माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा समचतुर्भुज बोला है आपसे। ठीक है,
तो एक विकर्ण की माप कितनी दी है, 10 दे दिया है, और 16 और 1 मिनट भुजा ये क्या दे दिया आपके पास, भुजा दे दिया, तो भुजा का मान कितना हो गया 10, और तथा विकर्ण 16 है, तो ये पूरा मान अगर 16 है तो ये मान कितना होगा 8, ये कितना होगा 8। तो देखिए इतना सा पोर्शन देखिएगा आप, तो ये 10 है, ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 6, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, तो ये 6 हो गया। देखिए तो ये 6 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्षेत्रफल का क्या फॉर्मेट है कि क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना, 1/2 d1 इंटू d2। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या अपन ने, तो चलिए, तो 1/2 d1 मतलब पूरा, तो 8 8 16, और d2 कितना जाएगा 6 6 12। कोई दिक्कत, तो 2 से काट दीजिएगा, 2 छंग 12 और 16 छक्का 96। देखिए 6 पर 96 है क्या, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है आप लोग को, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। अब देखिएगा, यदि सेक थीटा बराबर कोसेक फाई हो और कोण थीटा तथा फाई धनात्मक निम्न कोण हो, तो साइन थीटा प्लस फाई का मान क्या होगा। तो देखिए हमने आपको समझाया था कि साइन का संबंध होता है कॉस से, टेन का कॉट से, और सेक का कॉसेक से। किसी एक मान को बराबर करना होता है, ऐसा कुछ बताया था। तो हम इसको क्या कर दें, इसी को कर दें क्या, तो देखो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक को लिखेंगे इसके अनुसार कि ये मान हमको काटना है, तो ठीक है ना। तो सेक को हम ये लिख सकते हैं क्या, कॉसेक 90 माइनस थीटा। आपको मालूम होना चाहिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब बराबर में क्या लिखा हुआ है, कॉसेक फाई। क्लियर है। तो देखिए कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, थीटा वहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 बराबर में थीटा प्लस फाई। क्या हमें यही चाहिए था, थीटा प्लस फाई का मान चाहिए था। तो हम यहाँ पे रख दें क्या, तो देखो यहाँ पे क्या आपके पास साइन थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई का मान कितना है, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो आपसे जो मांगा गया था वो आ गया है क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है कि सब सो गए हैं, आ रहा है, ठीक लग रहा है आपको। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या बोला है, एक थैले में 121 रुपए मूल्य के सिक्के, ठीक है। तो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के रूप में 1:2:3 अनुपात में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात कीजिए। यहाँ रुपए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रुपए, तो क्या इनको भी हम रुपए में बना लें क्या, तो ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 रुपया, 50 पैसे को भी रुपए में बनाएंगे तो क्या 100 से भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। देखो भाई 50/100 करोगे तो क्या हो जाएगा रुपए में हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 0 है तो 1 पॉइंट लग जाएगा, तो ये भी किस में हो गया रुपए में हो गया। 25 में 100 से भाग देंगे तो क्या जाएगा 0.25। समझ में आया कुछ, हमने पूर्व को किसमें बदल लिया है रुपए में, और इनका अनुपात कितना दिया हुआ है 1:2:3। कोई दिक्कत, तो ये किसमें होता है अनुपात में है, तो ये x ये x ये x। कोई समस्या बताइए, तो कितना हो गया ये 1x, ये कितना हो जाएगा 1 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 1x, और यहाँ पे 25 दिया 75 होगा, नहीं होगा क्या, तो 0.75x आया बात समझ में। तो क्या इनका टोटल दिया हुआ है आपके पास है टोटल, तो आइएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 2, तो 2.75x बराबर कितना दिया हुआ है 121। क्या ये बात समझ में आई, तो x बराबर निकाल सकते हैं क्या 121 बटे
2.75 दशमलव हटाइएगा तो ऊपर क्या लिखिएगा 100 लिखेंगे, तो 25 से काट दीजिएगा, तो 25 चौको 100, 25 एकम 25 बचा 2, 25 एकम 25, 11 एकम 11, 11 और 11 पर 11 चौको 44, एक्स का मान कितना आ गया 44 आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ पे बताइएगा। तो क्या बताना था आपको, सिक्कों की संख्या क्रमशः, तो ये क्या दिया हुआ था आपको, सिक्कों की संख्या थी आपके पास, ये क्या थी आपके पास संख्या, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या बताना था, तो पहले देखिए एक एक्स था, तो कितना है आपके पास 2x है, फिर 3x, तो x का मान कितना आया 1 इंटू 44, फिर 2 इंटू 44 और 3 इंटू 44, तो कितना हो गया 44, 88 और ये 132 ऑप्शन में है क्या, तो 44, 88 और 132, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। क्या सब लोग को समझ में आ रहा है, बताओ भाई, बना पाएंगे, चले आगे, चलिए आइए क्या बोल रहा है, 550 खाद्य व्यक्तियों के लिए सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए प्राप्त होंगे, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ते हैं इसको, M1D1 बराबर में M2D2, ऐसा ले सकते हैं क्या। तो देखिए, तो पहले व्यक्ति कितने थे आपके पास 550 और दिनों की संख्या कितनी थी 28। अब क्या बोल रहा है वो आपसे कि और आ गए 150 अतिरिक्त आ गए, 550 तो थे, 150 और आ गए, तो कितने हो गए, तो 700। अब ये अगर 700 हो गए तो दिन में तो प्रभाव पड़ेगा, बात समझ आ रही, जो भोजन आपका 28 दिन का था, अब व्यक्ति बढ़ गए तो इससे कम चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ भाई। तो 35 तो आप वैसे ही बाहर कर सकते थे नहीं, तो यहाँ पे देखिए, तो हमको D2 निकालना है, तो कुछ कट रहा है क्या, 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 11, 5 से काटेंगे तो 14 पंचे 70, 14 एकम 14 दूनी 28, तो 11 दूनी तो 22 दिन आया कुछ, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 22 दिन। क्लियर है, चलिए अब क्या बोल रहा है आपका, चीजों का एक जोड़ा, एक जोड़ा, तो जोड़े में कितना होता है भाई आपका 2 होता है, कितना होता है 2, क्लियर है बात। तो एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके 37.40 रुपए में खरीदा गया, तो प्रत्येक चीज का अंकित मूल्य कितना होगा, क्लियर है बात। यहाँ पे खरीदा गया है और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपसे अंकित मूल्य, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन है, देखिए हम आपको रिलेशन बताते पहले, MP अपॉन में 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बराबर में CP 100 माइनस डिस्काउंट। कहीं कोई दिक्कत, ये फॉर्मेट हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखो। तो हमें पास क्या अंकित मूल्य, तो हमने क्या मान लिया जोड़े का अंकित मूल्य वही रखते हैं अब। तो अपन पहले MP निकालते हैं, ये MP किसके हिसाब से निकालेंगे जोड़े के हिसाब से, फिर बाद में हम प्रत्येक का निकाल देंगे, मतलब एक का निकाल देंगे, ठीक है। तो ये MP क्योंकि आपको ये जो जोड़े का जो खरीदी मूल्य दिया है, लागत दिया है, जोड़े का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब आपके पास ना लाभ बोला है ना हानि बोला है, तो मतलब कितना हो जाएगा टोटल क्या ले लेंगे, यहाँ पे 100 ही ले लेंगे। लाभ हानि बोलता तो बढ़ा के या घटा के लेते हैं, कुछ नहीं बोल रहे, मतलब क्या रखना है आपको 100 ही रखना है, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना बोल रहा है 37.4, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। और कितने की छूट बोला है 15 की, तो कितना जाएगा आपके पास 85। कोई दिक्कत, कोई चीज 100 थी 15 की छूट दिया तो 85, तो यहाँ से दशमलव क्या कर दीजिएगा हटा दीजिएगा, तो हटा दें क्या, ठीक है, एक जीरो लिख दीजिए, तो ये 100 हट जाएगा, तो आपको टेंशन खत्म हो जाएगी। नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या ये समझ में आया बताओ भाई। तो ये 100 से पहले 100 काट दीजिए, ठीक है। 17 का पहाड़ा बनता है क्या 17 पन्ना 17 दूनी
17 दूनी 34, बचा कितना 3, फिर बन गया कितना 34, 17 दूनी आया कुछ, फिर 5 से काट दें क्या, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 44। तो देखिएगा, तो एम पी बराबर 44, तो ये 44 किसका आया, जोड़े का आया। अब मांग किसका रहा आपसे, वास्तव में एक प्रत्येक का, ये हमने क्या निकाल दिया, जोड़े का। तो अब प्रत्येक का चाहिए तो प्रत्येक के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक का अगर आपको एमपी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 44 बटे 2, जोड़े में 2 होता है तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रत्येक का आ जाएगा। 44 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो क्या 22 है, तो 44 आंसर ना मार देना, क्या आएगा आंसर इसका 22 रुपए। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। क्या समझ में आया आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत, कि छोटी छोटी सी बारीक वाली चीजें पता चला आप 44 निकाले और खुश होकर मार दिए तो आंसर क्या जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने निकाला किसके हिसाब से था, जोड़े के हिसाब से अंकित मूल्य निकाला, और जबकि मांगा किसके हिसाब से है, प्रत्येक के हिसाब से। ठीक है, आइए अब क्या कह रहा है वो आपसे, एक व्यापारी 1500 रुपए अंकित मूल्य की एक इमेज 20% तथा 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करके खरीदता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल दें, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये है आपके पास एमपी इंटू, तो एमपी दिया हुआ अब ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप एमपी कितना अपने पास, एमपी है 1500, तो ये एमपी हो गया। तो पहले कितनी बोल रहे छूट, 20, तो 20 छूट दे दिया तो कितना आया 80 बटे, और दूसरा कितना बोल रहे 10, 90 बटे 100, क्या निकाल दें, क्लियर है बात। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से आया कुछ, तो 15 का गुणा 8 में करिए तो 15 अट्ठे 120 और 12 नम्मा 108, तो 1080 आपका क्या आ गया, यहाँ तक समझ में आया। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 1080, हमने यहाँ तक सवाल को बना लिया। अब आगे क्या बोल रहा, वह 20 रुपये उसकी ढुलाई पर खर्च करता है। तो ये जो ढुलाई पे, मरम्मत पे जो ये खर्च होता है, ये हमेशा किस में जोड़ते हैं अपन, क्रय मूल्य पे, क्योंकि 5 से जा रहा है ना। तो 20 रुपये इसमें क्या कर दीजिएगा ऐड, फिर उसे 20% लाभ पर बेच देता है, तो उसका बिक्री मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1080 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1100, बस समझ में आ रही है। अब इस 1100 को क्या बोल रहा है वो, कितने के लाभ, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो 1100 को क्या बोल रहा है वो आपसे 20% लाभ, मतलब 120 बटे 100 आया कुछ हमें। तो ये 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो जीरो। अब हमने आपको समझाया है कि 11 और 12 का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है 132, तो ये 132, तो 1320 ऑप्शन में है क्या, तो आंसर हो जाएगा क्या 1320 रुपये। तो दिए गए सवाल का जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए 1320 रुपये। समझ में आ रहा है आप लोग को, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब क्या बोल रहा है आपसे, देखिए ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। आइएगा, बी की तुलना में बोले, बी की तुलना में आधा, ठीक है। अगर ये 2 करेगा तो ये कितना करेगा, 1 करेगा। ये बात सब समझ में आई, ठीक है, कि बी की तुलना में आधा कार्य करता है तो ये आधा हो गया। अब आगे क्या बोले, और सी ए और बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य तुलना में आधा कर पाता है। तो ये जो सी है दोनों की मिलकर, तो दोनों को अगर मिलाओगे तो कितना होगा 3, 3 का आधा करोगे तो 1.5। ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई। तो देखो ये दशमलव दिक्कत दे रहा है, तो इस दशमलव को हटाइए, तो यहाँ 0 लगा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए। अब ऐसा कर सकते हैं क्या, फिर आइए 5 का 5 दूनी 5 को 5 दिया 15, क्या ये बात समझ में आ रही है, ये बन गया रेशो। ठीक है, तो क्या बोला, यदि सी अकेले पूरा कार्य 40 दिन में कर पाए, क्या बोला है, सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, सभी मिलकर पूछा है। ठीक है ना, तो देखो 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 इंटू एक्स बराबर सी के बारे में दिया हुआ था
तो 3 इंटू 40। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो 3 से काटिएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40/3। इसे हम क्या बोल सकते हैं 13 सही a/3 है ऑप्शन में। तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन ई। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है सब लोग को? सही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 13 सही a/3 दिन। क्या बोल रहे सवाल अब आपसे देखिएगा, एक संख्या के 2/4 व संख्या क्या ले ली x का 2/4 का 1/10 भाग कितना है 240। तो वह संख्या क्या है ये निकालना है हमको। ठीक है, तो कुछ काट रहा क्या, 2 से काट दीजिएगा तो कितना 12। ठीक है, तो 12 चौको कितना हो गया 48, और कितने जीरो, एक और एक, 4800 है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्या है आप लोग का आंसर 4800 ही आ रहा है, सबका आ रहा है। चलिए चलिए, क्या बोल रहे हैं, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। तो दूरी बराबर हमने क्या पढ़ा हुआ है, तो दूरी बराबर पढ़ा हुआ है हमने चाल इंटू समय। तो क्या चाल है आपके पास, चाल कितनी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 5 घंटे। तो गुणा करा दीजिएगा तो कितना होगा 24 5 620 और 1 0। तो ये क्या आ गई दूरी आ गई। ये बात समझ में आई आपको, कहीं कोई दिक्कत? फिर आगे क्या बोल रहा है, उसी दूरी को, किस दूरी को, जो आपने ये निकाल लिया है, उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, देखिए 3 एकम 3 और 2 5, तो ये क्या लिखा हुआ है 5/3 आया। तो हमने दूरी, तो दूरी कितनी है हमारे पास 1200 है, चाल निकालना है, और समय कितना दिया हुआ है 5/3 आया भाई। कहीं कोई दिक्कत? आइए इससे इसको काट दे क्या, तो 5 से काटोगे तो कितना जाएगा, तो 24 दिया 720। क्या है ये आंसर, क्या जाएगा बताइएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत जा रहा तो बताइए, आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन डी। आप लोगों ने निकाला है? कितना आया है, सबका आया है? किसी हमारा बस आ रहा है, आ रहा है आप लोग का भी, बहुत अच्छी बात है। लीजिएगा, अब क्या बोल रहा है आपसे, देखिए इस संख्या का 13% उस संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तो वह संख्या क्या है। तो देखो भाई, यहाँ पे टाइम खराब नहीं करना है आपको। 13% और 5% का अंतर कितना आएगा 8% आएगा। आया बात समझ में? ठीक है, ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई। ये 13% और 5% का अंतर कितना है 8%। तो ये कम ज्यादा वृद्धि कमी हमेशा किसको बताता है, अंतर को। तो हमें पता है कि ये अंतर जो दिया होता है इसको हमेशा कहाँ रखते हैं ऊपर। तो ये 16 कहाँ रख देंगे ऊपर, और जो हमने निकाला वो नीचे, और इंटू 100 आया कुछ। तो 8 एकम 8 दूनी, तो कितना आ गया, तो क्या संख्या आ गई। सब में है तरीका कि दूसरे तरीके से बताएं। तो आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी। क्लियर हो रहा है कैसे बनाने, सब में आ रहा है। चलिए अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये आपका एग्जाम की दृष्टि से। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो देखिए इस पैटर्न को कैसे बनाना होता है। ये है आपके सीपी, ये है आपके पास एसपी। तो हम हमेशा क्या मानते हैं, सीपी 100 मानते हैं, तो ये हमने 100 मान लिया। अब क्या बोल रहा है वो 25% लाभ, तो कोई चीज़ 100 की थी 25% लाभ पे कितनी हो जाएगी 125 की। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताइएगा, इतना समझ में आया आपको। अब आगे क्या बोला है, यदि उसने वही वस्तु 20% कम कीमत पर खरीदी होती, तो कोई चीज़ 100 थी 20% कम में खरीदेंगे मतलब 80, तो ये हो जाएगा क्या 80।
समझ में है आपको? खरीदी होती और उसे 10.50 रुपए, तो ये रुपए की बात हो गई, कम कीमत पर बेचा होता, तो रुपए को भी छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो उससे 30% का लाभ होता। तो ये 80 है, 80 में 30% का लाभ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 और 30% का लाभ, या तो 30% निकाल दो या तो 130 निकाल दो, जैसा भी आपको निकालना। 30 निकालोगे तो जोड़ना पड़ेगा, तो क्यों ना हम कोई चीज़ 100 थी 30 बढ़ा के लिख दें, 130 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 13 अट्ठे तो 104। अब आया समझ? तो देखो पहले कितना था 125, अब कितना है 104, तो कम हो रहा है क्या, कितना कम हो गया 21। आया बात समझ? नहीं आया समझ? तो यहाँ पे कम आ रहा है तो यहाँ पे भी देखो कम लिखिएगा, यहाँ अधिक आएगा तो यहाँ पे अधिक लिखिएगा। ये पहचान होती है कि आप ठीक जा रहे कि नहीं जा रहे। तो देखिए, तो हमने आपको कह रहा है कि सवाल रुपए हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर, तो कितना दिया हुआ है 10.5, कोई दिक्कत? ठीक है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे क्या लिख देंगे जो हमने निकाला है, कितना 21, और क्या निकालना है सीपी, तो इनटू, क्या ये समझ में आया? बताओ भाई। तो क्या करिए, दशमलव से एक जीरो काट दीजिएगा, 21 एकाम 21 पंचे 5 दाम, तो सीपी कितना आ गया है ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ई। पैटर्न समझ में आया आप लोगों को? बताइए, सबको आ रहा है पैटर्न? तो आंसर क्या जाएगा, अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है आपसे, एक कक्षा की औसत आयु कितनी है, 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु कितनी है, 16.4 वर्ष है, और लड़कियों की कितनी है, 15.4 वर्ष है। तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना होगा? ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये लिखा हमने बॉयज मतलब लड़के, ये लिखा गर्ल्स मतलब लड़कियां। ठीक है, तो लड़कों का कितना बोल रहा है आपसे, 16.4, ये 16.4, ठीक है, और लड़कियों को कितना बोल रहा है 15.4, कोई दिक्कत? और औसत हमेशा कहाँ लिखते हैं, बीचों बीच, तो औसत कितना दिया हुआ है 15.8। क्या ये बात समझ में आई? तो देखिए, अब आपको दशमलव नहीं दिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि तीनों में क्या कॉमन है, तो दशमलव को क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। आया? अब आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इनका जो अंतर है वो हम कहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे। तो देखिए, 164 में से 158 जाएगा तो कितना जाएगा 6, तो ये 6 यहाँ लिख दीजिएगा। क्लियर है बात? फिर इनका जो अंतर है वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इनका अंतर कितना आ रहा है, ठीक है, तो 4, तो 2 दूनी 2 तिया 6, तो हमारा जो अनुपात बन गया वो कितना बन गया, 2:3। देख पा रहे हैं आप? तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है बात? तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आया समय पैटर्न? आइए, बहुत ही प्यारा पैटर्न आ गया है। यदि x बराबर क्या है 2 + √3 हो तो x² - 4x + 2 का मान क्या होगा? तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x², x का तो मान दिया हुआ है तो रख देंगे, लेकिन x² कैसे, तो x² निकाल लें क्या? देखो x² कैसे निकलेगा, पहले हम x² निकाल लें। ठीक है, तो ध्यान से देखो सब लोग, मतलब x का मान कितना दिया हुआ है 2 + √3 का स्क्वायर, ऐसे निकलेगा क्या? देखो तो क्या होता है भैया, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, तो मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस b का स्क्वायर, तो b का तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट करेगा तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, फिर प्लस 2a और b, क्या ऐसे ही हो जाएगा? तो देखिए, तो 4 और 3 दोनों को जोड़ दें, 7 प्लस क्या हो जाएगा, ये किसका मान आ गया, आ गया क्या? क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ था आपका x² - 4x + 2, तो रखते हैं क्या ये मान, तो x² का मान कितना आ गया 7 + 4√3 फिर -4, x का मान कितना दिया हुआ है 2 + √3 और +2। क्या कोई दिक्कत किसी को? हमने x² का मान यहाँ से उठा के रख दिया, x का मान हमने ये जो दिया हुआ था वो लिख दिया,
और प्लस 2। आइए सॉल्व करें। तो 7 प्लस 4√3 माइनस 4 दूनी और माइनस 4√3 प्लस 2। कुछ दिख रहा है क्या? तो ये देखिए 4√3 से 4√3 करेगा। 7 और 2 कितना हो गया? 9 माइनस 8। 9 में से 8 गए तो क्या एक ऑप्शन में है? तो इस दिए गए सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा? बना पाएंगे आप लोग? बनेगा इस तरह का पैटर्न? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए दो कोणों का योग कितना दिया हुआ है? 135 डिग्री है और उनका अंतर π/2 है। तो बड़े कोण का रेडियन में माप क्या होगा? तो रेडियन में बोल रहा है आपको, तो रेडियन में तो डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है और ये आपका अंतर जो दिया हुआ है इसमें पाई के फॉर्म में दिया हुआ है रेडियन की, और मांग किस में रहा है? रेडियन में मांग रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? रेडियन में बदलना पड़ेगा। रेडियन में बदल देंगे तो कैसे बदल देंगे? तो देखिए यहाँ पे योग बोला है तो हम क्या मान लें? एक्स वाई मान लें। तो ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर में 135 है। अब इसको अगर आपको कैसे बदलना है? रेडियन में बदलना होता है तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं π/180 से। क्या ये समझ में आया? तो जैसे π/180 करोगे, गुणा करोगे इससे, तो किसमें बदल गया? रेडियन में। तो क्या इसको छोटा कर सकते हो क्या आप? बताइए। तो 45 से काट सकते हो। 45 का पढ़ा इसके लिए बनना चाहिए आपका। 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 45 चौको 180। तो ये तिया बार और ये चौको बार। कैसा रहा ये आपका? तो ये क्या आ गया आपके पास? x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 3π/4 आ गया। एक कंडीशन और दी है क्या? उनका अंतर। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? π/2। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो क्या मांगा आपसे? बड़े कोण का मान। तो मतलब बड़ा आगे वाला क्या कहलाता है आपका? बड़ा, पीछे वाला छोटा। क्लियर है? तो आइएगा, तो ये कट जाएगा क्या? x कितना हो जाएगा? 2x, और इसको जोड़ दीजिएगा तो कैसे लिखेंगे? 3π/4 प्लस π/2। कोई दिक्कत? आइए अब इसको हल कर दें हम। तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर, ठीक है, यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना जाएगा? 4, तो 3π और 2 से 2 प्लस 2π हो जाएगा क्या? तो x बराबर कितना जाएगा? ये 2 यहाँ जाएगा तो 4 दूनी 8 और 3 और 2 5π। तो ये बड़े कोण का जो मान आएगा वो क्या जाएगा? 5π/8 है क्या ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा आंसर? क्या समझ में आया पैटर्न? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? बताइए, सब में आ रहा है? जब भी आपको डिग्री से रेडियन में बदलना होता है तो क्या करना होता है? π/180। क्लियर है? चले आगे। चलिए अब क्या दिया हुआ है? √3 इकाई वाली लंबी भुजाओं वाले एक समबाहु, √3 इकाई वाली लंबी भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC के अंतर्वृत्त की त्रिज्या की लंबाई होगी। एक तो ये क्या दिया हुआ है? ए का मान, इसका मान दिया हुआ है। क्लियर है बात? तो आपसे बोला है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है कि r बराबर में, ठीक है, a/में 2√3 ये होता है। a/में 2√3। क्लियर बात? तो a का मान दिया है क्या? √3 अपॉन में क्या जाएगा? 2√3। √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 1/2 अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 1/2 इकाई। क्या समझ में आया आपको? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। सब में आ रहे शेयर के प्रश्न आपको? कहीं कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा आपसे? एक विक्रेता 14 रुपए के 5 के भाव से नींबू बेचता है जिससे उसे 40% का लाभ होता है। उसने
एक दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे थे? तो देखिए आपका जब भी ये आप इस टाइप का पैटर्न है तो आपको क्या करना है, एक तरफ सीपी लेना है, एक तरफ क्या लेना है, एसपी लेना है। तो सीपी कैसे लिखोगे आप, तो देखो यहाँ पे जब ये रुपए और मात्रा वाला मामला है तो रुपए अपॉन में क्या लिखना है, मात्रा, अपॉन में 100। तो समझ में आ रहा है, रुपए अपॉन में मात्रा अपॉन में क्या लिखोगे 100 बराबर में, ठीक है, विक्रय मूल्य वाली रुपए अपॉन में मात्रा और 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। इस फॉर्मेट से इसको बनाना होता है। कहीं कोई दिक्कत तो क्या बना दें हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रुपए कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य वाला, ये कौन सा दिया हुआ है आपका, बेचता है, बेचता है मतलब विक्रय मूल्य की बात दे रहा है। तो 14 रुपए के 5, तो 14 रुपए के कितना बोल रहा है, 5, ठीक है। तो क्या बोला है उसे 40% का लाभ, तो कितना हो जाएगा, कोई चीज 100 थी, क्या थी, 100 थी, 40 का लाभ हो तो 140, कोई दिक्कत। तो वो बोल रहा है क्या आपसे, तो देखिए एक दर्जन, कितने दर्जन, एक दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे। तो रुपए का मालूम नहीं तो रुपए हम क्या मान लिए एक्स, और एक दर्जन बोले तो 12, और नीचे क्या लिख देंगे 100। अब यहाँ से आपको क्या करना है, काटा पीटी मचाना है। तो मचा पा रहे हो क्या आप, आइए, नहीं मचा पा रहे हो तो सीधे क्या करिए, त्रिया गुणा कर दीजिए। कैसे, x बटे 12 है इंटू 140 बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 बटे 5 इंटू 100। अब ऐसा कर सकते हो, अब तो आसान हो गया ना आपके लिए। तो आइएगा, तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये जीरो से, ये जीरो, 14 से 14, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, तो 24 रुपये है क्या ऑप्शन में। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा आंसर। क्या सवाल समझ में आया आपको, बनेगा आपसे, चलिए चलिए बनाए इसको। आइए, बहुत प्यारा पैटर्न है ये, अलजेब्रा का पैटर्न है। तो चलिए सबसे पहले क्या करिए, एक्स को अंदर ले जाएं क्या, तो क्या जाएगा आपका 3x माइनस 2x अपॉन में x बराबर में 3 अपॉन में x, x से x का जाएगा क्या, तो चलिए आइए 3x, ये वाला x का यह इस साइड आ जाएगा, तो प्लस है तो 3x, और ये माइनस है तो उस साइड से जाएगा बराबर में 2। कहीं कोई दिक्कत, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल लग गया, तो x माइनस 1 अपॉन में x बराबर में कितना हो गया 2, तो x माइनस 1 अपॉन में x बराबर क्या जाएगा 2/3। कोई समस्या किसी को, बताओ भाई, क्या समझ में आया आपको कि नहीं आया, आ गया। हमें चाहिए क्या, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कब आएगा, जब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कर दें क्या, तो देखो x माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर आया। तो देखिए क्या पढ़ा हुआ है आपने, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आया। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एस स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है x और बी कितना है, आया कुछ, बराबर में क्या जाएगा 2 का वर्ग और 3 का वर्ग 9, x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस का 2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4/9, माइनस के साइड आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, तो एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 दूनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो ये तो फॉर्म दिया हुआ है ना, देखो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, अब हल करके भी करोगे तो वही रिजल्ट आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट कर ले सकते हैं 2 सही 4/9। क्या समझ में आया, ठीक है। देखो यहाँ पे चाहे 1 सही 1/2 लिखो, चाहे आप क्या 1 + 1/2 लिखो, क्या रिजल्ट में परिवर्तन आएगा,
देखो 2 एकम 2 और 1, 3/2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आएगा 3/2 आएगा। आया बात समझ? तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन बी। क्या सवाल समझ में आया? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात? चले आगे। बनाए? तो देखिए यहाँ पे बहुत प्यारा सवाल है आपका। अब यहाँ ये भी नहीं बोल सकते कि ऑप्शन देख लो। सबका टोटल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। तो ध्यान से देखो, अब ये देखो कॉस फैमिली है, साइन फैमिली है, ये कॉट है और ये टेन आया क्वेश्चन में। तो आइए बनाते हैं इसको। तो देखिए, तो सबसे पहले किसी एक को बदलना होता है, तो हम इसको बदल दें क्या? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन किसके अनुसार लिखना होता है? सामने वाले के अनुसार। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? एक्स है आपके पास, तो बराबर में क्या लिख देंगे? साइन वाई। क्या समझ में आया? तो साइन से कट गया, ये माइनस का एक्स उस साइड आएगा तो प्लस का, तो 90 बराबर क्या हो गया? एक्स प्लस वाई। क्या ये बात सब समझ में आई? तो भाई आया क्वेश्चन में। अब दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ आपको देखो, कॉट और टेन, तो किसी एक को बदलना होगा, तो क्यों हम इसको बदल दें? तो कॉट को क्या ले सकते हैं? टेन 90 माइनस थीटा, थीटा ये पूरा मान उठा के लिख दीजिएगा। आया? तो कितना लिखा हुआ है? एक्स माइनस 40। कुछ समझ में आ रहा है? बराबर में क्या लिखेंगे? 10 50 माइनस वाई। तो ये 10 से 10 कट जाएगा। आइए अब, तो 90 ये अंदर माइनस आएगा, तो माइनस है और माइनस माइनस सब ठीक चल रहा है, और 50 माइनस वाई। कोई दिक्कत? तो x को यहाँ ले आते हैं, संख्या को वहाँ ले आते हैं। तो यहाँ कितना हो गया? 90 और 40 कितना हो गया? 130। ठीक है, ये 50 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 50। अब यहाँ ले आइएगा तो x माइनस वाई, तो कितना आ गया? x माइनस वाई कितना आ गया? 80। ठीक है, तो x और y का मान पूछा है आपसे। जब भी अगर ऐसा है तो दो संख्याओं का योग आ जाए और दो संख्याओं का अंतर आ जाए, तो दोनों संख्याएं मांगे तो क्या करिए? एक बार जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए और एक बार घटाकर 2 से भाग दे दीजिए, तो x और y के मान निकल आएंगे। तो x का मान चाहिए तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 90 और 80, और बटे में क्या करिएगा? 2। तो ये x का मान दे दीजिएगा, और अगर आपको y का मान चाहिए तो दोनों को घटा दीजिएगा, तो 90 माइनस 80 बटे 2। आया कुछ समझ में? तो 90 और 80 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 170, और 170 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका? 85। ठीक है, और 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। तो 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, तो 85 और 5 आपका क्या आएगा? करेक्ट आंसर। तो क्या है? ऑप्शन बी। क्या सवाल समझ में आया? तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। कहीं कोई दिक्कत जा रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, अब क्या लिखा हुआ है आपको? यदि a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो, तो अंडर रूट a प्लस b प्लस c का मान क्या हुआ? कभी भी इस टाइप की कंडीशन अगर आपको आए तो सुनिए, यहाँ पे सुनिए, देखिए सिर्फ एक को हम हल करके बता दें, फिर डायरेक्ट करना आप। तो हम क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या? a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर 3 हो जाएगा क्या? बताइए, माइनस है तो प्लस में आएगा, प्लस है तो माइनस में। तो ये जब a बराबर 3 हो गया तो b बराबर कितना हो जाएगा? 4। c बराबर, समझ में आया कैसे हुआ ये? जैसे इसको लिखा वैसे इसको भी लिखेंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो ये जब हम यहाँ पे दूसरा तरीका देखो, जब हम यहाँ पे a का मान 3 रखेंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 0 का वर्ग करोगे 0 आएगा। सबका रिजल्ट कितना आना चाहिए? 0। समझ में आ रहा है? तो a का मान 3, b का मान 4, c का मान 9, तो यहाँ रख दें क्या? चलिए आइए तो रखिए, तो a का मान कितना है? b का मान और c का मान, तो जोड़ दीजिएगा, और 16 क्या होता है ऑप्शन में? तो क्या जाएगा आपका? प्लस माइनस 4। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। क्या समझ में आया? नहीं आया? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी।
कोई दिक्कत? बताओ भाई, बना पाओगे इस टाइप का पैटर्न? चलिए, ये कैसा हो गया? आइए थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखो। ये मान कितना हो गया आपके पास? आपको कुछ बताया था मैंने आपको कि 51 और 39 जोड़िए 90, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1। तो ये 1 हो गया, प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये कितना है? 11 है, और ये कितना है? कितना बना? मतलब 1। यहाँ कितना है? और ये 59, कितना हुआ? 90। ये हो गया। और 10 45 का मान कितना होता है? 1 ही होता है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये पूरा सॉल्व हो गया आपका। फिर -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रिजल्ट है 21 और 69 कितना हुआ? 90, और 90 बोले तो 1। इसको डिटेल से समझाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। क्लियर हो गया? देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल कैसा हो जाएगा? आसान। तो यहाँ पे कितना हो गया? तो 1 + 2 और -3, तो 3 - 3 क्या हो गया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0। जो ये चिल्ला रहे थे आप, क्या आएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। क्या समझ में आया आपको? नहीं आया? चले आगे कि दूसरे तरीके से बताएं? सबको क्लियर है? चलिए, क्या कह रहा है आपसे? 20 परीक्षणों का औसत मान कितना है? 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि उनमें 97 को क्या पढ़ लिया? 79 पढ़ लिया गया था। क्लियर है बात? तो सही औसत मान ज्ञात कीजिए। तो इस पैटर्न में हमने क्या बताया आपको? तो देखिए, इसे कैसे करना होता है शॉर्ट में? औसत प्लस या माइनस स्थिति के अनुसार, और ऊपर क्या लिखते हैं? परिवर्तन। ऊपर क्या लिखते हैं? परिवर्तन। तो ये गलती होती है, ठीक है, परिवर्तन। और नीचे क्या लिखते हैं? संख्या। क्या लिखा जाता है? संख्या। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखो, दो चीज तो सीधे सीधे क्लियर होती है। औसत कितना दिया हुआ है? 75, प्लस माइनस क्या होगा अभी बता रहे हैं। संख्या कितनी है? 20। आया कुछ हमें? अब देखो, ध्यान से देखो, लिखना कितना था? 97 लिखना था। उसने लिखा कितना? तो कम लिखा कि ज्यादा? कम लिखा है, तो हमें बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन किसका जाएगा? आया बात हमें? तो कितना और लिखना पड़ेगा? तो देखो, 97 था, और क्या लिख रहा है उसको? 79। तो 18 में और क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा इसको। कोई दिक्कत? बताइएगा। तो 2 से काट दें क्या? तो 2 से काटेंगे तो 2 नाम और 2 धाम। आया? तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये देखिए, 75 और प्लस 0.9, तो कितना जाएगा? 75.9। क्या ऑप्शन में है? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। क्या ये बात सब लोग को समझ में आई? तरीका समझ में आया आपको? कब प्लस लेना, कब माइनस लेता है, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा क्या? ऑप्शन सी। बना पाएंगे आप लोग इस टाइप के प्रश्न? चलिए आगे चलिए। अब देखिए क्या बोल रहा है। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल कितना बचता है? 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो इस पैटर्न में हम क्या करते हैं, ये जो शेषफल बचता है, बस हमारे इसी शेषफल में जिससे विभाजित करने को बोलता है उससे विभाजित कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? 132 में किससे भाग दे देना है? 25 से। तो 25 पंचे कितना होता है? 125। कितना बचा? तो यही तो मांगा है आपसे। कुछ समझ में आया? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। चले आगे। यदि
ए बी सी त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र ओ हो, त्रिभुज ए बी सी के अंतःवृत्त का केंद्र क्या हो, ओ हो, और कोण बी ओ सी क्या बोला है, 110 हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या आपसे, ठीक है, ये क्या है आपका ओ, कितना बोल रहा है आपसे, 110 बी ओ सी। ठीक है, 110 हो तो कोण कितना दिया हुआ आपको, 110, तो कोण बी ए सी, मतलब ये निकालना है, क्या निकालना है, निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है, देखिए आपका, तो एंगल, ठीक है, बी ओ सी बराबर है, ठीक है, 90 प्लस, ठीक है, एंगल बी ए सी बाय 2, इसे आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, तो ये मान दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है, 110 बराबर में 90 प्लस एंगल बी ए सी बाय 2, यहाँ 95 कर दीजिएगा, तो कितना आ गया, 20, 2 का गुणा करा दीजिए, एंगल बी ए सी बराबर 20 दूनी है क्या, तो आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन बी, 40 डिग्री बनेगा। बताओ भाई, हो पाएगा। चलिए, यदि P बराबर दिया हुआ है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 10 इंटू 5, और Q का मान क्या दिया हुआ है, 2 की घात 5 इंटू 3 इंटू 7 हो, तो P तथा Q का SC महत्तम समावर्तक कितना होगा, मतलब HCF निकालना है। तो HCF हम कैसे निकालते हैं भाई, HCF क्या निकलता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए दोनों में कॉमन, सबसे पहले देखिए 2, देखिए 2 की घात 3 है, 2 की घात 5 है, तो HCF में हमेशा क्या लेते हैं, छोटी घात। ठीक है, बेस तो 2 है, और 2 का बेस यहाँ पे 3 है, सॉरी 2 की घात कितनी है, 3 है, और 2 की घात कितनी है, यहाँ पे 5 है। तो हमेशा हम क्या, पहले बेस देखिए, तो बेस कितना था 2, और दोनों की घात क्या है, एक 3 है और एक 5 है, तो हमेशा छोटी घात, तो छोटी घात क्या है, तो पहले ये 3 लिख दिया HCF की केस में, और एलसीएम के केस में क्या करते हैं, बड़ी है। क्लियर है बात। आइए इसका बेस देखिए, 3 3 दोनों में है क्या, तो चलिए दोनों में होना चाहिए, कौन समझ में आ रहा है, 3 दोनों में है, बेस के रूप में कितना है, 3 है। अब इसकी घात कितनी है, 10, और इसकी घात क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर इसका क्या है, 5, तो क्या 5 दोनों में है, 5 नहीं लेंगे, क्या 7 दोनों में है, नहीं है, तो बस यही हो जाएगा क्या, HCF है ऑप्शन में, तो 2 की घात 3 और, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। इसी सवाल में अगर आपसे क्या मांग लिया होता, एलसीएम, यहाँ तक समझ में आ गया, तो हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर मान लो एलसीएम मांग लिया होता, हम एलसीएम कैसे निकालेंगे इस पे, इस पैटर्न में, तो देखो पहले ये देखिए 2, पहले बेस में क्या है, 2 है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, तो ये लिखिएगा, फिर इसका 3 की अधिकतम कितनी है, 10, फिर इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम में क्या होता है, कॉमन हो या ना हो सभी को लेते हैं, तो 5 और 7, तो ये क्या आ गया, एलसीएम। क्या समझ में आया, HCF एलसीएम निकालना, क्लियर है ये बात। चलिए अब ये सवाल आया हुआ है, चलिए बनाएंगे कि होमवर्क दे हैं, चलिए ध्यान से देखो, यहाँ पे करा देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। x तथा 1/x का औसत m है, ठीक है, तो देखिए, तो कुल योग, तो x प्लस 1/x कुल योग बटे कुल संख्या बराबर क्या होता है, औसत, जो कि m दिया हुआ था। आया बात समझ में, दोनों संख्याओं का योग बटे कुल संख्या इंटू औसत। औसत किस रूप में दिया हुआ है, m के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए गुणा कर दीजिए हम, तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया, 2 है। यहाँ तक कितने को समझ में नहीं आया, सबको समझ में आया,
कि x प्लस 1/x बराबर में 2m। अब हमें चाहिए क्या क्या x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो देखिए अब क्या करें हम, इसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या होगा, ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस b का स्क्वायर। देखो एच स्क्वायर प्लस 1 में एच स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आया कुछ में, बराबर में 2 का वर्ग m स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे ये x से x कट जाएगा, क्या ये 2 कहाँ चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 1 में एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 2। यहाँ तक बात कितने लोग को समझ में नहीं आई? यहाँ तक समझ में आया सबको? आइए अब ध्यान से देखिए, हमसे बोला क्या था कि एच स्क्वायर तथा 1/एच स्क्वायर का औसत, तो मतलब आपसे ये मांग रहा है क्या, देखो एच स्क्वायर प्लस 1/एच स्क्वायर बाई 2, ये मांगा है क्या? क्या समझ में आया? इनका औसत क्या होगा, कुल योग बटे कुल संख्या, ये मांगा है। तो क्या ये मान निकाल लिया क्या आपने? क्या निकाला है? तो रख देखिए यहाँ पे, तो 4m स्क्वायर माइनस 2/2 बराबर औसत। समझ में आया? तो क्या 2 कॉमन ले ले, तो अगर यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 2m स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर में औसत। आया कुछ? 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया औसत, 2m स्क्वायर माइनस 1 बराबर औसत। है कुछ कहीं? कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। क्या होगा आंसर? सभी को समझ में आया ये? बताइएगा, क्लियर है ये? तो कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ही स्पेशल सेशन था आपका, और हमने प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा कंप्लीट कर लिया, 6। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।